नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बात करेंगे बाबा महाकाल की नगरी की। महाकाल लोक का लोकार्पण कल होगा। उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में दीप जलेंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर प्रदेश भर के मंदिर सजाए जाएंगे। भजन कीर्तन भक्ति संध्या जैसे आयोजन होंगे। कई स्थानों पर देखा जाएगा महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम। सीएम शिवराज ने जनता को कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया है। महाकाल लोक के लोकार्पण और पीएम मोदी के स्वागत के लिए उज्जैन नगरी तैयार है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाकाल की तस्वीरें हैं। कवरेज लगातार जारी, हमारी तरफ से लगातार एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे और सब तैयारियां कर ली गई हैं। यही है, निमंत्रण तो सबको पधारे, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन में सब नहीं आ सकते, और इसलिए अपने गांव में, अपने शहर में, मंदिरों में शाम को 5 बजे से ही दीप जलाएं। घर में भी महाकाल महाराज के चरणों में दीप जलाएं। अपने घर में ही महाकाल महाराज तो सब जगह है, सृष्टि के कण कण में विराजमान है। भजन पूजा उपासना अर्चना करें और ठीक 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी जो लोकार्पित करेंगे उस कार्यक्रम से जुड़ें और प्रधानमंत्री जी को महाकाल लोक के उद्घाटन को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह है। और इसी कड़ी में जबलपुर में, संस्कार धनी जबलपुर में भी काफी उत्साहित है लोग, और एक जत्था, श्रद्धालुओं का जत्था रवाना किया गया उज्जैन के लिए, और बैंड बाजों के साथ श्रद्धालुओं का जत्था उज्जैन के लिए रवाना हुआ जबलपुर से। उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन होने जा रहा है, इसको लेके पूरे देश में उत्साह है। संस्कार धानी जबलपुर से भी श्रद्धालुओं का एक जत्था जो है रवाना हो रहा है, और उमंग उत्साह देख सकते हैं आप। बैंड बाजों के साथ यहाँ से पूरे दल को रवाना किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं महाकाल की जो शिवलिंग है उसे स्थापित किया गया प्रतीकात्मक तौर पे, और एक का जो पूरा दल है वो यहाँ से रवाना होता हुआ। क्या तैयारियां हैं वो हम बेशक यहाँ पर जानेंगे, परखेंगे किस प्रकार की तैयारियां हैं, कितने लोग, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, किस प्रकार की तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ जबलपुर महानगर महाकाल लोकार्पण जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के इतिहास में गौरव का विषय है, और भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म के लिए अपने ऊपर बहुत गौरव की बात है, जिसमें पूरे सनातन धर्म के भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के लोग यहाँ से उज्जैन रवाना हो रहे हैं। और ऐसे असक्त लोगों को अपने खर्चे में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ उज्जैन ले जा रहा है। और कल जो माननीय देश के गौरव और माननीय प्रधानमंत्री, तो देखिए उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक के उद्घाटन के लिए पूरे प्रदेश में भक्तिमय माहौल हो गया है। बात करें खासतौर से उज्जैन की, तो यहाँ पर कलश यात्रा निकाली गई और उज्जैन के आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पर शामिल हुए। महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है जब 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे, और रुद्रसागर तालाब में जो उज्जैन कलश यात्रा अलग गांव से अगर कहा जाए कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विशाल कलश वास्तव में एक नजारा है वो हो रही है। आप देखेंगे कि हर जगह से कलश है जिसमें जल लेकर लोग हैं वो पहुंचे। ये जो कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे अपना डीजे आगे बढ़ाएं। कलश लिए हैं जिसमें जल भरा हुआ है, और वो यात्रा उज्जैन शहर के अलग अलग जगहों से होते हुए पहुंचेगी, और फिर तालाब में जो जल है उसको डाला जाएगा। मकसद यही है कि जो उज्जैन जिले के जितने भी पवित्र तालाब हैं, बावड़ियां हैं, हर जगह का जो जल है उसे लाया गया है, और अब उसे रुद्रसागर तालाब में डाला जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि हैं, वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, वो भी उसमें शामिल हुए हैं, और जो पवित्र जल है उसको वहाँ पर डाला जाएगा, क्योंकि जो रुद्रसागर तालाब है उसका जो जल है वो भी बहुत ज़्यादा निर्मल और स्वच्छ हुआ। ऐसा कहा गया है कि उसे वैदिक जड़ी बूटियों से ही,
हर्बल ट्रीटमेंट से ही स्वच्छ किया गया है और अब जगह जगह का उज्जैन जिले के तमाम जो गांव है वहां से तालाबों से, बावड़ियों से और कुओं से जो जल है वो लाकर वहां पर प्रवाहित किया जा रहा है और एक तरह से जो कलश यात्रा है और कलश यात्रा वहां पर पहुंचेगी और जलों को वहां पर प्रवाहित किया जाएगा और एक तरह से जो तमाम लोग हैं इस महाकाल लोक में बने रुद्र सागर तालाब में जल प्रवाहित कर इस गौरवपूर्ण क्षण का गवाह बनेंगे। तो कल पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और खास तौर से उज्जैन के लिए। उज्जैन में क्या कुछ तैयारियां हैं कल के दिन को लेकर वो हम जान लेते हैं। सीधे रुख करेंगे उज्जैन का। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। अनुराग, पूरा मध्य प्रदेश इस समय महादेव की भक्ति में सराबोर है। कल उज्जैन एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा। बहुत बड़ा दिन उज्जैन के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ उत्साह इस समय देख रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल, देखिए जो उत्साह जबलपुर में नजर आया उसी तरीके का जो उत्साह है वो पूरे प्रदेश भर से नजर आ रहा है और इस समय हम जहां पर मौजूद है वहीं पर शिप्रा नदी का तट है जिसके पर महाकाल मंदिर जो है बसाया गया है। लेकिन उसी के पास मेला प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख से ज्यादा लोगों को भी संबोधित करने का काम करेंगे। हम आपको तस्वीरों में मेरे पीछे दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से पूरे परिसर को, पूरी महाकाल नगरी को सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में लिया गया है। जो शिप्रा का तट है वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तालाब जो यहाँ पर तालाब है उस पर भी आसपास सुरक्षा व्यवस्था के घेरा को तगड़ा किया गया और इसके अलावा जहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे, जनसभा करेंगे, उसको लेकर भी यहां पर भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। यानी कि बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे कि आखिर वो महाकाल लोक के उद्घाटन के मौके पर क्या देश के नाम को संबोधित करते हैं। क्योंकि सबसे अहम इस बात को लेकर भी होगा कि काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ था तब भी प्रधानमंत्री ने वहां की जनता को संबोधित किया था और जब उज्जैन की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो न सिर्फ महाकाल लोक का उद्घाटन किया जाएगा बल्कि वो यहां से पूरे देश को भी संबोधित करने का काम करेंगे। तो जिस तरह की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शिव भक्ति की जो उनकी आस्था है, शिव के प्रति जो उनकी आस्था है, इससे पहले 2011 और उसके बाद 2016 में भी नरेंद्र मोदी उज्जैन नगरी में पहुंचे थे और महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की थी। तो इस लिहाज से ये कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये वो तस्वीरें हैं, तस्वीरों के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अभी जो है बादलों का डेरा यहाँ पर डला हुआ है और उसकी वजह से जो यहाँ की भव्यता है, जो सुंदरता है वो और निखर कर आ रही है। तो जो तमाम मंदिर हैं, जो घाट पर बने हुए मंदिर हैं, उन तस्वीरों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर कड़ा किया गया है। सफाई का अभियान एक तरीके से चलाकर शिप्रा नदी को भी साफ करने की कोशिश की गई है। रुद्र सागर तालाब को जो है साफ करने का काम किया गया है। तो ये तस्वीरों में भी आप नजारा देख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होगा वो करीब 3 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम होगा। 5:30 बजे शाम को प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंचेंगे और उसके अलावा 3 अलग अलग कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। सबसे पहले वो महाकाल मंदिर जाएंगे जहां पर विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा और इसके बाद वो महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे और सबसे आखिरी में जो कार्यक्रम होगा वो जनसभा को संबोधित करने का काम होगा। तो कई तरह से पूरी तरीके से जो महाकाल की नगरी है, महाकाल लोक है, वो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है और इंतजार उन पलों का है जब इसका महाकाल लोक का उद्घाटन होगा और ये महाकाल लोक देश और दुनिया को समर्पित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी अपडेट आपको दे दें महाकाल लोक से जुड़ी, जहां पर उज्जैन शहर पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है। उज्जैन में जगह जगह पुलिस बल तैनात है। पूरे शहर में सुरक्षा का कड़ा पहरा है। कलाकारों को भी कड़ी चेकिंग के बाद एंट्री दी गई है। 2 से 3 लेयर में सघन चेकिंग हो रही है। कल महाकाल लोक का लोकार्पण होना है और उसी के चलते तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। में भव्य
और अद्भुत महाकाल लोक का लोकार्पण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महाकाल लोक है उसका लोकार्पण करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन आने को लेकर जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा सख्त रखी गई है और जगह जगह पर आप देखेंगे कि ये जो एंट्री गेट है यहाँ पर जो कड़ी चेकिंग है वो की जा रही है। और जिस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाकाल लोक से गुजरेंगे उसमें जो कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे वो फाइनल रिहर्सल के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे कि जो सभी कलाकार हैं अपनी अपनी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो चेकिंग है आज से ही वो सख्त जो कड़ी चेकिंग है वो की जा रही है। पास और आईडी कार्ड देखने के बाद ही जो कलाकार हैं उनको एंट्री दी जा रही है और बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि पीछे की तरफ जो चेकिंग है वो की जा रही है और गेट पर जो पुलिस बल है वो भी तैनात है और एसपीजी ने सुरक्षा को लेकर जो तमाम सुरक्षा है वो अपने अंदर में ले ली है और बिना ही पास के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कई लेयर बनाए गए हैं जिसके तहत जो चेकिंग है वो की जा रही है और उसके बाद ही इस जो गेट है, इस द्वार है, उससे इन कलाकारों को प्रवेश दिया जा रहा है और यहाँ से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं जिनको अंदर जाना है उनका जो पास है वो देखा जाएगा, आईडी कार्ड देखी जाएगी और कड़ी जो चेकिंग है वो की जाएगी। चौराहे पर भी जो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है और उज्जैन शहर में जहां जहां से पीएम मोदी का काफिला होकर गुजरेगा वहां पर जो रूट है वो भी डाइवर्ट कर दिया गया है और इसी के साथ ही जो कड़ी चेकिंग है वो की जा रही है और सिर्फ जो पासेस हैं उनके आधार पर ही इस गेट से प्रवेश दिया जाएगा और हर तरफ आपको देखेंगे कि पुलिस का जो पहरा। और इसी बीच बड़ी खबर सिंगरौली से है जहां पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर स्टंट करता युवक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। बैडन के यातायात चौक के ट्रैफिक सिग्नल का ये वीडियो बताया जा रहा है। सिंगरौली की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर युवक स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, स्टंट करता युवक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? देखिए, बिल्कुल ये पूरी तरह से लापरवाही है और ये लापरवाही तब है जब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो खुद वहां मौके पर बैठे हुए हैं और उनके सामने से निकल के ये युवक बीच सड़क पे जेब्रा क्रॉसिंग पे इस तरह से खुलेआम इस तरह से स्टंट कर रहा है, अपनी करतब दिखा रहा है, कलाबाजी दिखा रहा है। उसका एक साथी और भी है जो उसके इस पूरी जो कलाबाजी है, उसके स्टंट है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, पुलिस के सामने हुई हैं। अब ये चूंकि सोशल मीडिया पे अब ये वीडियो जो है जमकर वायरल हो रहा है, तो अब ये उम्मीद जताई जा सकती है कि हो सकता है कि इसमें कोई कार्यवाही हो, लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस में इसने किसी तरह से कोई संज्ञान नहीं लिया है और ये खुलेआम इस तरह से बीच सड़क पे इस युवक ने स्टंटबाजी की है सड़क पे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया राज।